बताता हूँ कि सीसेट में करना क्या है। जिसके पास अपनी कोई स्ट्रेटेजी है नहीं, मेरी फॉलो हम्म। कर सकता है, और वो मैंने 4 अटेम्प्ट के बाद ही डेवलप किया हुआ है। हम्म। पहले हमें आरसी करनी है। तो आरसी हम एक हम्म। घंटे के आसपास आरसी कंप्लीट करेंगे, और एक घंटे में आरसी के साथ साथ हमें 10 क्वेश्चन जो रीजनिंग और मैथ्स के जो आपको लगता है कि इजी है, वो साथ में करना हम्म। है। तो एक रूल्स यही रखना है, 25 आरसी और 10 रीजनिंग और मैथ्स। तो टोटल हम्म। 35 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें क्या करना है, आप आरसी कर रहे हो, मोस्टली यूपीएससी क्या करता है, 2 या 4 आरसी एक साथ पूछता है, फिर मैथ्स आता है, फिर आरसी पूछता है, फिर मैथ्स आता है। तो अब हम करेंगे क्या कि मैंने 4 आरसी पढ़ ली, उसके साथ साथ मैं देखूंगा कि नीचे जो मैथ्स के क्वेश्चन है जो सबसे आसान है, तो मैं उसको पहले अटेम्प्ट कर दूंगा साथ साथ में। और जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, या मैं सेकंड टाइम में इसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो मैं उसको कोई मार्क कर दूंगा। और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया जो बहुत को नहीं आता, तो उसको कैंसिल ही कर दीजिए। टी सेट में सबसे अच्छी बात है कि आप 25 क्वेश्चन आप कैंसिल कर सकते हैं, 25 या 30 क्वेश्चन। तो जितना वो लगता है कि ये टफ क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, उसको एट अ टाइम कैंसिल करिए। सबसे टाइम मैनेजमेंट की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि जितने क्वेश्चन आप कैंसिल कर सकते हैं उतने एट अ टाइम ही करिए, उसको सेकंड टाइम हम्म। के लिए मत रखिए। अब ये कब आएगा डेवलप, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रीजनिंग आपका सेकंड स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो आपको रीजनिंग के सभी सवाल करने हैं। सबका मोस्टली हम्म। वीक होता है सीसेट में, मैथ्स ही होता है। तो मैथ्स में आप लिमिटेड चैप्टर ही करिए, 4 या 5 चैप्टर। और 4-5 चैप्टर से आगे कोई भी मैथ्स आ रहा है उसको कैंसिल ही करिए। ऐसा तो होगा नहीं कि यूपीएससी रीजनिंग पूछेगा ही नहीं। हम्म। यदि ऐसा किया कि रीजनिंग नहीं पूछ रहा, तो वो मैथ थोड़ा सा इजी पूछेगा। हम्म। उनको भी पास ही करना है, फेल नहीं करना है, तो एटलीस्ट उन्होंने हाँ। कुछ सोचा होगा। जैसे, और दूसरी बात यह है कि आपको एट अ टाइम सोचना है कि कौन सी चीज ज्यादा अटेम्प्ट करनी है और कौन सी नहीं करनी। हम्म। मोस्टली सीसेट में जो लोग वीक है वो 2024 में भी फेल हुए हैं। और उसकी मेन हाँ। वजह यह है कि उन्होंने आरसी को सबसे ज्यादा रिलाई किया, हालांकि नहीं हाँ। करना था। मैथ्स इजी था, मैथ्स मतलब हम्म। मीडियम था या इजी था, टफ नहीं था। तो एट अ हम्म। टाइम आपको सोच लेना है। और 2023 में आईआईटी वाले भी फेल हुए हैं, क्योंकि उनका हम्म। फाउंडेशन मैथ्स पर था और उन्होंने मैथ्स अटेम्प्ट करने का ज्यादा ध्यान दिया। तो हम्म। आप 2023 और 24 में देखोगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और सीसेट में आपको पता चल गया कि आपको क्या नहीं करना है, तो मुझे लगता है कि फेल नहीं हो सकते। तो एक तो ये